नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। कभी यह दोस्ती की तस्वीरों से सुर्खियों में आती है, तो कभी टैरिफ और रूस जैसे मुद्दों पर तल्खियों की वजह से। इस बार फिर से ट्रंप के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप भारत पर इतना सख्त क्यों हो जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा देते हैं। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं था। उनके शब्दों में, यह आसान नहीं था क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। यह बयान उन्होंने अमेरिकी टॉक शो एंड फ्रेंड्स में दिया, जहां उनसे रूस और भारत के रिश्तों पर सवाल पूछा गया था। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका था और इसी वजह से उन्होंने भारत पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया। लेकिन यही टैरिफ आज भारत अमेरिका रिश्तों पर रूस नंबर 200 बात रहा था। बात के अमेरिका में द्रणी के लिए भारत में द्रणी के बाद बात रहा था। द्रणी के बाद पर बने में विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है। अब यहां दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली, अमेरिका लगातार चाहता रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। दूसरी, भारत का यह साफ कहना रहा है कि तेल खरीदने का फैसला पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में है। भारत सरकार का कहना है कि हमें अपने बाजार और अपनी जनता के लिए जो जरूरी होगा वही करेंगे, चाहे किसी भी बड़े देश को यह अच्छा लगे या बुरा। यही कारण है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले का बचाव किया और अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ट्रंप के तेवर यही नहीं थमे। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने रूस को कमजोर करने की कोशिश की। ट्रंप का दावा है कि जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तब उन्होंने उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या टैरिफ वास्तव में रूस के खिलाफ एक्शन था या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालने वाला कदम। ट्रंप के इस बयान ने उस समय और ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। यह समिट चीन के तियानजन शहर में हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ दिखे। इन तीनों नेताओं की तस्वीर देखकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया। यानी साफ था कि ट्रंप इस तस्वीर में वाइक करें से नाखुश थे और भारत के करीब रूस और चीन को देखकर परेशान भी। लेकिन ट्रंप का अंदाजा यही है, वह पहले गुस्से में बयान देते हैं और कुछ ही घंटों बाद वही बातें बदल देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने कहा कि भारत को हमने खो दिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी पोस्ट बदल दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता दिया। उन्होंने वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमने भारत को खो दिया है। मैं जल्द ही भारत के साथ ट्रेड में सामने भारत को बदल है। मैं जल्द ही भारत के साथ खड़ाने बता दिया। मैं जल्द ही भारत को आगे बात कर पाए नेगोशिएशंस पूरे कर लूंगा। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ट्रंप सिर्फ टैरिफ या रूस की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसी इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुनिया भर में कई युद्ध सुलझाए। उनके अनुसार, मैंने 7 युद्ध शांत कराए, कई संघर्ष खत्म किए। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को भी मैंने सुलझाया। यह दावा उन्होंने बड़े गर्व के साथ किया, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत सरकार ने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत हुई वह पूरी तरह द्विपक्षीय थी, उसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। यानी ट्रंप का यह दावा भी उनके बाकी दावों की तरह ही एक राजनीतिक बयान। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत कि पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है और गंदा का पाकिस्तान के साथ, और इसीलिए भारत ने ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब अगर हम मोदी ट्रंप रिश्तों की बात करें तो यह रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स हुए, जिन्होंने दोनों नेताओं को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। दोनों ने एक दूसरे की खुले मंच से तारीफें भी की। लेकिन जब बात व्यापार और टैरिफ की आई, तब ट्रंप ने बार बार भारत को कठोर फैसलों से निशाना बनाया। यह दोहरा रवैया अमेरिकी राजनीति की एक पहचान है, जहां घरेलू राजनीति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर बयान दिए जाते हैं।
भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला भी इसी का हिस्सा था। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए और अमेरिकी तेल और गैस की ओर रुख करे। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यही के सामने ऊर्जा के रूस के लिए वजह है कि ट्रंप के बयान भारत के लिए उतने मायने नहीं रखते जितने कि वे अमेरिकी दर्शकों को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट्स भी हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। पहले वे भारत पर नाराजगी जताते हैं, फिर उसी मंच पर मोदी को गुड फ्रेंड कह देते हैं। यह उनकी राजनीति की शैली है, आक्रामक शुरुआत और फिर अचानक दोस्ताना रुख। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की राजनीति से भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हो सकते हैं? वर्तमान परिदृश्य में भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक दूसरे की अहमियत कम नहीं हुई है। अमेरिका को एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे का मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत है, जबकि भारत को तकनीक, रक्षा और निवेश के लिए अमेरिका का सहयोग चाहिए। यही वजह है कि भले ही ट्रंप जैसे बयान तनाव पैदा करें, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वह टूटती नहीं। ट्रंप ने इंटरव्यू में एक और दावा किया कि उन्होंने रूस, कांगो और रवांडा जैसे संघर्ष खत्म किए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दावों में सच्चाई कम और राजनीति ज्यादा है। कांगो और रवांडा के संघर्ष दशकों से चले आ रहे हैं और किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल से वे खत्म नहीं हो सकते। यह बयान ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे खुद को एक पीसमेकर यानी शांति दूत के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी इन दावों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। यह बयान भारत की सख्त और स्पष्ट विदेश नीति को दर्शाता है। अब अगर हम आगे की बात करें तो ट्रंप ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस जल्दी पूरे होंगे। यह संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर गंभीर है, चाहे बयानबाजी कैसी भी हो। मोदी और ट्रंप के रिश्ते व्यक्तिगत स्तर पर भले उतार चढ़ाव वाले हों, लेकिन दोनों देशों के हित इतने गहरे जुड़े हैं कि किसी भी बयान से यह रिश्ता टूटने वाला नहीं। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। टैरिफ, रूस, तेल, एससीओ समिट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और ट्रंप की दावेदारी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानों से भारत अमेरिका रिश्तों पर असर पड़ता है, या यह सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।